सोने की साड़ी, चांदी का सैंडल। एक समय की बात है, विजयपुर नाम के एक गांव में मालती अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। मालती बहुत ही ज्यादा गरीब थी और उसके पति की मृत्यु भी कुछ वर्षों पहले हो गई थी, जिस वजह से मालती को लोगों के घरों में काम करना पड़ता था और वो उन्हीं पैसों से अपना घर भी चलाती थी और अपनी बेटी दिशा का पालन पोषण भी करती थी। वो जितना हो सके अपनी बेटी को खुश रखने की कोशिश करती थी, लेकिन कभी कभी उसकी ये कोशिश नाकामयाब हो जाती थी, क्योंकि दिशा को गरीबी में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मालती ने दिशा को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में डाला था, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे घरों के बच्चे आते थे। दिशा उन्हें देखकर उनकी जैसी ही चीजें मालती से मांगा करती थी, चाहे वो कपड़े हो, खिलौने हो या कुछ और। ऐसे ही एक दिन दिशा जब स्कूल से लौट कर आती है तो वो मालती से कहती है, माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए तुम्हें और किस लिए? माँ, कल हमारा पूरा स्कूल एक दिन की ट्रिप पर जा रहा है, मुझे उसके लिए पूरे 500 रुपए चाहिए। मालती, जिसके पास केवल एक फटी पुरानी साड़ी थी, वो अपनी नई साड़ी के लिए पैसे जोड़ रही थी, लेकिन अपनी बेटी की ये इच्छा सुनकर उसने वो जुड़े हुए पैसे निकालकर दिशा को दे दिए और दिशा उन पैसों को लेकर अपने स्कूल चली जाती है। इसी तरह मालती हमेशा ही अपनी इच्छाओं को दबाकर दिशा की इच्छाएं पूरी किया करती थी, परंतु दिशा की इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती थी। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता है। दिशा स्कूल से निकलकर कॉलेज में आ जाती है, लेकिन मालती की तनख्वाह उतनी ही होने के कारण मालती दिशा की ज्यादा शौक पूरे नहीं कर पाती थी। ऐसे ही एक दिन दिशा के कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी होती है, जहां पर दिशा के स्कूल की पहले की भी कुछ लड़कियां थी, जो दिशा को मामूली सी कपड़ों में देखकर कहती है, अरे यार, कितना टाइम बीत गया है, कितना कुछ बदल गया है, पर ये दिशा अभी भी वैसी की वैसी ही है, हालत भी जीरो और फैशन सेंस भी जीरो। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे मैंने सुना है नेहा अपनी शादी में इस फटीचर को भी बुला रही है। हाँ, सुना तो मैंने भी यही है, लेकिन तुम देखना वहाँ पर भी ये ऐसे ही बनकर आएगी, इसलिए मैं इसे दूर रहती हूँ। आखिर ऐसी फटीचर का दोस्त बनेगा भी कौन? ऐसा कहकर वे दोनों लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगती है और उन लड़कियों की बात सुनकर दिशा उदास होकर पार्टी से निकल आती है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही बातें चलती रहती है और वो ये सोचते सोचते घर आ जाती है। मालती, जो कि घर पर खाना बना रही थी, दिशा को देखकर उससे कहती है, क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों है? तू तो पार्टी में गई थी ना, तो खुश होने के बजाय ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? खुश होने की कोई बात हो तभी तो होंगी। पहले पापा हमें छोड़कर चले गए, फिर ये गरीबी, ना हम लोग सही से कुछ खा पाते हैं, ना ही ढंग का जीवन जी पाते हैं। ये भी कोई जिंदगी होती है क्या? कुछ बात हुई है क्या? मालती के इतना कहने पर दिशा अपने कॉलेज में हुई सारी बात मालती को बताती है। अब आप बताओ, क्या शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी मुझे? लेकिन मैंने सोच लिया है, मैं अपनी फ्रेंड की शादी में नहीं जाऊंगी। मुझे फिर से एक बार मजाक का पुतला नहीं बनना है। तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? हम इसका कोई न कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे और तू शादी में जाएगी, समझी? कैसे जाऊंगी, आप ही बताओ। ना तो मेरे पास कोई ढंग की ड्रेस है और ना ही कोई ढंग की सैंडल, तो आप ही बताओ, क्या ये फटीचर कपड़े और चप्पल पहनकर जाऊं मैं शादी में? मालती कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, दिशा, तुझे याद है बचपन में मैं सावित्री जी के यहाँ पर काम किया करती थी, जिसकी बेटी रूपा तेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। वो तो अभी भी तुझे याद करती है। अगर तू उसके पास जाए तो मुझे पूरा विश्वास है वो तेरी मदद जरूर करेगी। दिशा को मालती की बात सही लगती है, इसलिए वो अगले ही दिन रूपा के घर पर जाती है। रूपा इतने दिनों बाद दिशा को देखकर उसे गले से लगा लेती है और कहती है, क्या बात है दिशा, तू तो आजकल बड़ा बिजी रहने लग गई है। तुझे तो मिलने का समय ही नहीं मिलता और ना ही आजकल तू बात करती है। मेरी बात तो बस आंटी जी से ही हो पाती है। नहीं यार, ऐसा नहीं है, बस वो कॉलेज की असाइनमेंट में बिजी थी। अच्छा, वैसे तू बता, तू कैसी है? मैं एकदम बढ़िया हूँ, लेकिन मुझे तो थोड़ी टेंशन में लग रही है। बता क्या बात है, हो सके तो मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
मेरी एक फ्रेंड की शादी है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? रुक, मेरे साथ आ। मुझे कपड़े खरीदने का बहुत ही ज्यादा शौक है, इसलिए मेरी अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है। देख ले, तुझे जो पसंद है वो तू मुझे बता दे, वो मैं तेरे लिए निकाल दूंगी। इसके बाद रूपा दिशा को लेकर अपने कपड़ों के अलमारी के पास आती है। उसे अपने सारे कपड़े दिखाती है। दिशा की नजर एक सुनहरी रंग की साड़ी पर पड़ती है और वहीं रखी उसके साथ चांदी के रंग की सैंडल पर भी। वो उन दोनों की तरफ इशारा करती है और कहती है, रूपा, मुझे ये वाली ड्रेस और ये वाली सैंडल चाहिए। क्या बात है, तेरी चॉइस तो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, मैं तेरे लिए ये पैक कर देती हूँ, तू ले जा। लेकिन इस ड्रेस का अच्छे से ध्यान रखना और इस सैंडल का भी, क्योंकि ये साड़ी असली सोने की है और ये सैंडल चांदी की। इनकी कीमत बहुत ही ज्यादा है। मुझे तुझ पर विश्वास है, इसलिए तुझे दे रही हूँ, वरना किसी को भी मैं इसे हाथ लगाने तक नहीं देती। इसके बाद रूपा अपनी सोने की साड़ी और चांदी की सैंडल पैक करके दिशा को दे देती है। साड़ी और सैंडल को लेकर दिशा अपने घर जा ही रही होती है कि तभी एक चोर स्प्रे मारकर दिशा को बेहोश कर देता है और उससे वो साड़ी और सैंडल लेकर रफू चक्कर हो जाता है। दिशा को जैसी ही होश आता है तो वो अपने हाथ में रखे थैले को चेक करती है, जो कि खाली पड़ा होता है, जिसे देखकर दिशा के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, अरे ये क्या हो गया? मैंने रूपा की दी हुई इतनी कीमती चीज को गुमा दिया। अब मैं उसके पास क्या मुंह लेकर जाऊंगी? बेचारी दिशा उदास होकर घर जाने लगती है कि तभी उसे एक बूढ़ी औरत हद से ज्यादा बोझा लिए सड़क पर चलती हुई दिखाई देती है। दिशा अपनी टेंशन छोड़कर उस बुढ़िया की मदद करने लगती है और उसका सामान उसके घर तक पहुंचा देती है और वहां से आने लगती है कि तभी वो बुढ़िया उसे रोक लेती है और कहती है, क्या बात है बेटा, तुम बहुत ही ज्यादा उदास लग रही हो। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? मैं आपको बता तो सकती हूँ कि मैं क्यों उदास हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगी। इसके बाद दिशा अपने साथ घटी सारी घटना उस बुढ़िया को बताती है, जिसके बाद वो बुढ़िया कहती है, तुम थोड़ी देर यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर वो बुढ़िया अपनी झोपड़ी में चली जाती है और थोड़ी देर बाद अपने हाथों में एक सुनहरे रंग की साड़ी और चांदी की सैंडल लेकर बाहर आती है और उन दोनों को दिशा को देते हुए कहती है, ये लो, शायद इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए, लेकिन हाँ, ध्यान रहे, इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। उस साड़ी और सैंडल को देखकर दिशा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, अब मैं कल जाकर ये साड़ी और सैंडल रूपा को दे दूंगी। अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इसे पहनकर किसी शादी में जा सकूं। ऐसा सोचकर दिशा अपने घर आ जाती है और घर आकर मालती को पूरे दिन में घटी घटना के बारे में बताती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम इन कपड़ों को रूपा को वापस कर दोगी तो तुम शादी के दिन में क्या पहनोगी? दिशा मालती की बात का कोई जवाब नहीं देती और उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और उस साड़ी और सैंडल को देखकर कहती है, काश मेरे पास इतने सुंदर कपड़े होते कि उन्हें पहनकर मैं नेहा की शादी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग सकती। दिशा के इतना कहते ही उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत परियों जैसी ड्रेस प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर दिशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि ये ड्रेस उसकी माँ मालती लाई है, लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ को ढूंढने जाती है, उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद मालती जब घर आती है तो दिशा मालती से कहती है, माँ, आप मेरे लिए इतनी सुंदर ड्रेस लाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रेस? मैं तो कोई ड्रेस लेकर नहीं आई, मेरी तो तबीयत खराब थी, इसलिए मैं अभी दवाई लेकर आ रही हूँ। इसके बाद दिशा अपनी माँ मालती को खाना और दवाई देकर वापस अपने कमरे में आ जाती है और फिर सामने रखी सोने की साड़ी और चांदी की सैंडल को देखकर कहती है, काश माँ की तबीयत ठीक हो जाए, मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। इसके बाद दिशा जैसे ही अपनी माँ के पास जाती है तो देखती है कि उसकी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। ये सब चमत्कार देखकर दिशा को उस बुढ़िया की याद आती है और वो समझ जाती है कि ये सब उस बुढ़िया की दी हुई साड़ी और सैंडल की वजह से हो रहा है।
इसके बाद दिशा भागकर उस साड़ी और सैंडल के पास जाती है और कहती है, काश मेरे पास रूपा को देने के लिए उसकी सोने की साड़ी और चांदी की सैंडल वापस आ जाए। दिशा के इतना कहते ही वहाँ पर रूपा की सोने की साड़ी और चांदी की सैंडल प्रकट हो जाती है, जिसके बाद दिशा वो साड़ी और सैंडल रूपा को दे देती है। और कुछ ही दिनों बाद उस बुढ़िया की साड़ी और सैंडल की मदद से मिली सुंदर सी ड्रेस पहनकर अपनी फ्रेंड की शादी में जाती है, जहाँ सारी लड़कियां उसे देखकर हैरान रह जाती है और उसकी खूब तारीफ करती है, जिससे दिशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन अब धीरे धीरे दिशा के अंदर लालच बढ़ने लगता है और वो उस साड़ी और सैंडल से अपने लालच का सामान मांगने लगती है। काश मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला होता और इतने पैसे होते कि मैं रोज खर्च करती और वो खत्म ही ना होते। दिशा इतना कहती ही है कि उसकी वो सुंदर सी ड्रेस गायब हो जाती है और उसकी माँ की तबीयत वापस से खराब हो जाती है। यहाँ तक कि उस बुढ़िया की दी हुई सोने की साड़ी और चांदी की सैंडल भी गायब हो जाती है। ये सब होता देख दिशा डर जाती है और उस बुढ़िया के पास भाग कर जाती है और उसके घर पहुंचकर कहती है, ये सब क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे साथ ये सब हो गया? ये सब तुम्हारे लालच का नतीजा है। तुमने लालच किया, इसलिए तुम्हारे पास जो था वो भी तुमसे छिन गया। तुम्हें जिसकी जरूरत थी वो तुम्हें मिलता गया, इसलिए तुम्हें लालच आ गया और अब ये तुम्हारे लालच का ही नतीजा है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगी। बस एक बार मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, ये बहुत ही बड़ी बात है। अब घर जाओ, तुम्हारी माँ ठीक है। दिशा जैसे ही घर आती है तो उसकी माँ ठीक होती है। अपनी माँ को ठीक देखकर वो उन्हें गले से लगा लेती है, जिसके बाद दिशा बिना लालच किए थोड़े में ही संतुष्ट रहकर अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।